काम कर, जा अगले संडे खड़ा हो जा और चर्च को बोल दे कौन से डेट तक तू करने जा रहा है। और मैंने कहा माय गॉड, जब मैंने ये सुना मैंने कहा परमेश्वर कोई दूर का डेट चुनता हूँ। फिर परमेश्वर ने बोला तेरे को कोई दूर का डेट नहीं चुनना है, तेरा जब लीज यहाँ खत्म होगा उससे पहले तेरा चर्च वहां पे खड़ा होना है, तो उसके हिसाब से तू एक डेट ले ले। और फिर प्रभु ने मेरे को बोला हालेलुया, मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने कहा 7वां महीना हालेलुया मैं तुझे लैंड देने जा रहा हूँ। 7वां महीना हालेलुया, अगला साल 7th मंथ 7वां महीना कंप्लीशन का महीना मैं तुझे जमीन देने जा रहा हूँ। मैंने कहा परमेश्वर डन है। मैं आया, मैं बोला, जब मैंने बोला और उसके बाद मानो जैसे मेरे ऊपर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। और उसके बाद जो आईसीएम के लिए रास्ते लेफ्ट एंड राइट से खुलने शुरू हो गए। हालेलुया, पता नहीं कौन कहां से मदद भेज रहा है, कौन कहां पे खड़ा हो रहा है, कौन कहां पे कार्य कर रहा है, कौन कहां पे हमारे लिए बोल रहा है। आमीन। परमेश्वर ने सारे रास्ते खोल दिए। और फिर मैं सिर्फ घोषणा कर रहा था मई 27 तक हो रहा है, हो रहा है, जुलाई 27 तक हो रहा है, 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 हो रहा है। और फाइनली इस हफ्ते हो रहा है और संडे को हो गया होगा। हालेलुया, दिस इज सिंपल फेथ पीपल ऑफ गॉड। अगर जब आप कोई चीज विश्वास करते हो तो वो विश्वास करने के अनुसार पूरा होता है। अगर वो आधा हो रहा है तो उसका सिंपल मतलब जानते क्या है, आपने अपने ऊपर फेथ किया है लेकिन आपको खुदा के ऊपर फेथ नहीं था। आपको समझ आया मैंने क्या कहा? मान लो मैंने कोई एक चीज को विश्वास किया और मैं कहता हूं मुझे पूरा विश्वास प्रभु पे है, तो अगर मैंने विश्वास किया तो उसका पूरा छुटकारा मैं देखूंगा, आधा नहीं देखूंगा। अगर मैं उसका आधा देख रहा हूं या मैंने नहीं देखा तो गलती प्रभु की नहीं है, गलती मेरी है। इट सिंपली मीन्स आई स्टिल ट्रस्टेड इन माई फेथ टुवर्ड्स गॉड। पर अगर हमारा पूरा भरोसा प्रभु पे है और फेथ ऊपर से नीचे आता है तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं प्रभु 2 दिन बाद नहीं, 1 दिन पहले आपके लिए कार्य कर देगा। आमीन। क्योंकि आपको वो फेथ प्रभु ने आपके अंदर पूरी तरीके से दे दिया है। हालेलुया। पीपल ऑफ गॉड, टुडे आपको अनलर्न करना है अपने सारे फेथ के कॉन्सेप्ट को। और पहाड़ों के सामने आपको क्या नहीं करना है? दुआ नहीं करनी, आपको पहाड़ों के सामने घोषणा करनी है। जब आप बोल दो तो वो होगा। आमीन। वो होगा, उसे कोई नहीं हटा सकता है, उसे कोई नहीं निकाल सकता है, उसे कोई नहीं दूर कर सकता है। वो 100% होगा। हालेलुया। उसे हटाने का ताकत परमेश्वर किसी को भी नहीं देने जा रहा है। इसी के लिए इब्रानी 11 जब आप ध्यान से पढ़ोगे उसमें नाम है अब्राहम के, इसहाक के, एलिया के, एक एक नाम आपको दिखते जा रहे। इन्होंने विश्वास से टाइटल डीड को रिसीव कर लिया, उन्होंने विश्वास कर लिया और अपने हाथों में रख लिया। और जाकर एलिया ने आहाब राजा को क्या बोला? जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक बारिश नहीं होने जा रही है, ओस नहीं गिरने जा रहा है, जब तक मैं नहीं। उसने ये नहीं बोला जब तक प्रभु नहीं बोलेगा, उसने क्या बोला? जब तक मैं नहीं बोलूं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने उसके हाथों में क्या दे दिया था? स्वर्ग का बारिश का टाइटल डीड उसके हाथों में दे दिया था और बोला था एलिया अब ये सब तेरे ऊपर है, तू जब तक नहीं बोलेगा ना आग आएगा और ना बारिश आने वाली है। आज की रात प्रभु ने आपके हाथों में भी कुछ वैसे ही चीजों को सौंपा हुआ है। प्रभु ने आपके हाथों में कुछ वैसे भलाइयों को सौंपा हुआ है। प्रभु ने आपके हाथों में कुछ वैसे चमत्कारों को सौंपा हुआ है। अगर आज आपको वो रिसीव करना है, हालेलुया, और आपको शांति से वो रिसीव करना है, आपको भलाई के साथ वो रिसीव करना है। जब हम ये लैंड ले रहे थे प्रभु ने मुझे अगला चीज का प्रॉमिस किया, आपको पता है? 1 भी रुपए मैं कर्ज नहीं दूंगा, 1 भी रुपए मैं कर्ज नहीं होने दूंगा। लैंड में
जमीन पे जमीन के कागजों को मैं कहीं रखने नहीं दूंगा, वो कहीं गिरवी नहीं जाएंगे, वो किसी बैंक में नहीं जाएंगे, और जमीन कर्जों पे नहीं खरीदा जाएगा। प्रभु ने कहा बिना कर्ज के पूरे का पूरा चुका कर मैं तेरे हाथों में देने जा रहा हूं। क्योंकि फिर कल हम पता है क्या बोलेंगे, वो हमें मिला किसके वजह से, वो अब हम बोलेंगे कि फिर बैंक ने हमें मदद किया उसके वजह से मिला। लेकिन आज प्रभु क्या कहेगा पता है, हम कल को क्या बोलेंगे पता है, कि हमें किसने दिया, ये प्रभु ने दिया। कोई भी इधर आकर नहीं बोल सकता कि मैंने 10 करोड़ का चेक काट कर दिया था, मैंने 1 करोड़ का चेक काट कर दिया था। कोई आकर ये भी नहीं बोल सकता मैंने 50 लाख का चेक काट कर दिया था। कोई आकर ये नहीं बोल सकता मैंने 25 करोड़ का चेक काट कर दिया था। कोई आकर ये नहीं बोल सकता मैंने 35 करोड़ का चेक काट कर दिया था। हालेलुया। आज मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई भी नहीं बोल पाएगा। प्रभु ने अपने हिसाब से दुनिया के कोने कोने से ऐसे रास्ते खोले हैं, हालेलुया, कि सबने, किसी ने 1 ईंट का पैसा दिया तो किसी ने 10 का दिया, किसी ने 5 का दिया, किसी ने 15 का दिया। उससे ज्यादा क्या है? गॉड इज सो ब्यूटीफुल। प्रभु अपना क्रेडिट किसी और को नहीं देने देगा, ना पास्टर अरुल को देगा, ना किसी चर्च के विश्वासी को देगा। इस लैंड का पूरा क्रेडिट किसको जाएगा? परमेश्वर को। जब खुदा आपको ब्लेस करेगा, छाप सिर्फ एक की दिखने वाली है। आपको पता है जिंदा खुदा के दिखने वाली है। रास्ते कौन खोलेगा? जिंदा खुदा खोलेगा। हालेलुया। आप भी मजबूर हो जाओगे कहने के लिए कि सच में प्रभु ने ऐसा काम किया। मैं भी फ्राइडे का इंतजार कर रहा हूँ, और मुझे पता है फ्राइडे प्रभु कुछ ऐसे ही करने जा रहा है। आज 11 बजे का सर्विस खत्म करने के बाद मैं राइट आउटसाइड, पीछे मंदिर है हमारे, मंदिर के साइड में खड़े होकर हम लोग सारे पेमेंट के फाइनल प्लान्स को बनाते हुए, उसने मुझे कहा 4 दिन है पास्टर, 4 दिन है, कैसे होगा? हालेलुया। यही तो मजेदार चीज है, 4 दिन है और उसके भीतर खुदा वो भी करने जा रहा है, और जो डीलर को चुकाना है वो भी चुकाने के लिए परमेश्वर हमें पूरा मदद करेगा। एक भी रुपए हम मसीह लोग किसी का चुराएंगे नहीं, एक भी रुपए ये चर्च किसी का खाता में नहीं डालने देगा। हम पूरा का पूरा ईमानदारी से कर आएंगे, ताकि जो अन्य जाति भी बाहर खड़ी है वो भी कह सके इन्होंने जो डील किया उसमें 100% ईमानदारी का डील था। जब आपको प्रभु पहाड़ों को हटने के लिए बोले तो आपको क्या करना पता है?